हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडे आई विल डिस्कस द सेकंड पार्ट ऑफ ऐप ब्लॉक। इससे पहले हम एक पार्ट डिस्कस कर चुके हैं जिसके अंदर हमने ऐप ब्लॉक के बेसिक्स के बारे में जाना था। तो हमने वहाँ पे देखा था कि हमने ऐप ब्लॉक को टू सीरीज में डिवाइड किया है, लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। तो आज हम डिस्कस करेंगे लेंथेनाइड के बारे में और लेंथेनाइड की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनके कलर, मैग्नेटिज्म और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो आपके CSN नेट, गेट और IIT एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनाइड्स। तो देखिए, लेंथेनाइड में आपके 14 एलिमेंट्स होते हैं, सीरियम से लेकर लुटेशियम तक ये एलिमेंट होते हैं। और जब आपका सीरियम का एटॉमिक नंबर है, हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि इसका एटॉमिक नंबर होता है 58। तो 58 इसका होता है एटॉमिक नंबर। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए हमने क्या लिखा है, जिनोन को पहले लिखा है। जिनोन का जो एटॉमिक नंबर होता है 54। तो इसलिए हमने जिनोन लिख लिया है। यहाँ तक 54 हमारा कंप्लीट हो चुका है। और एक इलेक्ट्रॉन आता है f ऑर्बिटल में, एक इलेक्ट्रॉन आता है d ऑर्बिटल में और दो इलेक्ट्रॉन आते हैं हमारे s ऑर्बिटल में। जो इसकी आउटर मोस्ट सेल है वो क्या है, हमारी f सब सेल। तो कल हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो जनरल होती है उसको भी डिस्कस किया था। तो देखिए, इसके अंदर होता है F1। इसके बाद क्या होता है कि सीरियम में देखें तो एक इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में रहता है, लेकिन जैसे हम जाते हैं Pr के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन निकलकर फिर से F में ही आ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इसके लिए ऐड होता है, तो ये हो जाता है F3। इसके बाद इसके लिए F4, F5, F6 और F7, यहाँ तक एक रेगुलर ट्रेंड में इलेक्ट्रॉन फिल होते रहते हैं F ऑर्बिटल के अंदर। लेकिन जैसे ही हम जाते हैं गडोलियम में, तो यहाँ पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ पे आना चाहिए था, जिससे हो जाना चाहिए था F8, वो इलेक्ट्रॉन F में ना आकर वो इलेक्ट्रॉन चले जाता है फिर से D ऑर्बिटल में। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज F सब सेल इज हाफ फिल्ड। इसको हाफ फिल्ड करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन हमारा D ऑर्बिटल में चला जाता है, जिससे इसके अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है। फिर से अगर इसकी बात करें अगले एलिमेंट की, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए हैं टोटल 8। ये इलेक्ट्रॉन फिर से D वाला निकल कर चला जाता है F में, जिससे ये इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 9 और ये D हो जाता है 0। फिर रेगुलर ट्रेंड चलता है। फिर हम पहुंचते हैं लुटेशियम पे, जो सबसे लास्ट में है। इसके अंदर फिर से वही होता है कि इसको फुलफिल करने के लिए, F सब सेल को फुलफिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन हमारा D ऑर्बिटल में चला जाता है, जिससे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 हो जाती है। दिस इज लेंथेनम एंड दिस इज नॉट F ब्लॉक एलिमेंट। जो आपका लेंथेनम होता है ये D ब्लॉक का एलिमेंट नहीं, F ब्लॉक का एलिमेंट नहीं होता है, इसलिए इसके अंदर F ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन F5D1 6s2। इसके अंदर F के अंदर क्या होते हैं, F ऑर्बिटल के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हम यहाँ से देख सकते हैं, जो सीरियम है आपका, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है 5D1 में। और उसके बाद अगर हम बात करें गडोलियम की, इसके अंदर भी हमारा एक इलेक्ट्रॉन है D ऑर्बिटल के अंदर। और अगर हम लुटेशियम की बात करें तो यहाँ पे भी हमारा एक इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल में आता है। इसलिए हम ये यहाँ से देख सकते हैं कि जो लेंथेनाइड होता है उसके अंदर ये 3 एलिमेंट होते हैं, सीरियम, गडोलियम एंड लुटेशियम, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे अलग है लेंथेनाइड के अंदर, क्योंकि इनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल में रहता है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन F ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में। लेकिन कल हमने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर हम डिस्कस किया था कि जो लेंथेनाइड होते हैं उसकी जो केमिस्ट्री है वो डिस्कस की जाती है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे ही +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसके ऊपर लेके आएंगे, इसका मतलब ये है कि सीरियम के ऊपर आ गया है +3 चार्ज, जिसका मतलब होता है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया या फिर हमने इसके अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं। तो जैसे ही इसके ऊपर +3 चार्ज आएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ से और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहाँ से, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, जिससे बचता है 4f1। तो इसको मैंने लिखा है F1। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, एक D1 से, एक S2 से। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर ये बन गया है 4f1, क्योंकि हमें +3 में इसकी स्टडी करनी है। अगर मैं इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा F ऑर्बिटल से, क्योंकि D ऑर्बिटल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये हो जाएगा 4f2। ऐसे हम इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे तो हमारा F3, F4, F5, F6 ऐसे हमें मिलते चले जाएंगे। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। अगर हम बात करें सीरियम की, यहाँ से आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। तो यहाँ पे अगर +3 में देखें तो ये हो गया हमारा 4f1। लेकिन अगर हम +4 इसके ऊपर ले आए तो ये हो जाएगा 4f0। जैसे मैं इसके ऊपर +4 लेके आऊँगा सीरियम के ऊपर,
तो ये हो जाएगा आपका 4f0 एंड 4f0 इज मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि हमारा जो f ऑर्बिटल है वो बिल्कुल एम्प्टी हो चुका है और ये डायमैग्नेटिक हो जाता है, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो जो सीरियम होता है वो +3 में ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, वो +4 में ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू +3। अगर हम बात करें यूरोपियम की, तो यूरोपियम में आप देख सकते हैं कि अगर इसके ऊपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके आता हूँ, +3 यहाँ पे लेके आता हूँ यूरोपियम के अंदर, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा यहाँ से, जिससे बन जाता है 4f6। 4f6 जो है आपका f ऑर्बिटल है, f सबसेल है, ना तो कंप्लीटली फील्ड है ना ही हाफ फील्ड है, इसलिए ये क्या करता है, ये +3 को शो ना करके +2 को शो करता है, जिससे 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल से निकल जाते हैं और ये बन जाता है 4f7। जैसे ये 4f7 बनता है, ये हो जाता है हमारा हाफ फील्ड और यूरोपियम क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ऐसे अगर हम बात करें अर्बियम की, इसके अंदर क्या होता है, +2 में ही स्टेबिलिटी ज़्यादा आती है एज कम्पेयर टू +3, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलने के बाद ये हो जाएगा हमारा कंप्लीटली फील्ड 4f14, और जब जैसे ही कंप्लीटली फील्ड हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा डायामैग्नेटिक और इसके अंदर ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो जो सीरियम होता है वो +4 में ज़्यादा स्टेबल होता है, जो आपका यूरोपियम होता है +2 में ज़्यादा स्टेबल होता है, और जो आपका अर्बियम होता है वो +2 में ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर हम बात करें मैग्नेटिज्म की, तो मैग्नेटिज्म क्या है, हमारा पैरामैग्नेटिक है या फिर डायामैग्नेटिक है। हम हमेशा याद रखेंगे जो चीज़ें पैरामैग्नेटिक होती है या फिर एंटी फेरोमैग्नेटिक होती है वो हमेशा एक कलर होती है, कलर शो करती है, लेकिन जो चीज़ें हमारी डायामैग्नेटिक होती है वो कभी भी कलर को शो नहीं कर पाती है। तो देखिए मैग्नेटिज्म की अगर बात करें, तो जो सीरियम है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, इसके अंदर है 1 इलेक्ट्रॉन f1, तो ये क्या है, इसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अगर पैरामैग्नेटिक होगा तो एक कलर भी शो करने वाला है। अगर हम बात करें आगे, हम जाते हैं GD के ऊपर, गैडोलियम के ऊपर, तो यहाँ पे f7 है, दिस इज हाफ फील्ड। अगर हम बात करें लुटेशियम की, दिस इज फुल फील्ड। क्योंकि +4 में सीरियम रहता है, इसलिए इसके ऊपर क्योंकि स्टेबिलिटी +4 में ज़्यादा होती है, तो हो जाता है हमारा f0 ये हो जाता है। और ये f14 है, ये डायमैग्नेटिक है हमारा, और f7 क्या है, हाफ फील्ड है। जो चीज़ें हाफ फील्ड रहेंगी, हाफ फील्ड क्या होगा कि इसके अंदर ये स्पिन अलाउड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होगी, जिसके अंदर स्पिन अलाउड नहीं होता है वो कलर शो नहीं करते हैं, हाफ फील्ड है, गैडोलियम इज हाफ फील्ड, और इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो पाता है क्योंकि ये स्पिन अलाउड नहीं होता है, इसलिए ये भी कलरलेस होता है। तो देखिए इसके अंदर जो आपका लुटेशियम होता है ये डायमैग्नेटिक होता है बिकॉज ऑफ f14, और इसके अंदर अगर हम लेंथेनम की बात करें तो लेंथेनम के अंदर f के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, f0 होता है, इसलिए ये भी क्या होता है, कलरलेस और सॉरी डायमैग्नेटिक ही होता है। बाकी सबको छोड़कर ये क्या है, हमारे पैरामैग्नेटिक है। तो हमें सिर्फ याद रखना है कि जो आपका लुटेशियम होता है और जो आपका लेंथेनम होता है, लेंथेनम इज नॉट अ ब्लॉक एलिमेंट, ये दोनों क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं। इनको छोड़कर सब क्या होते हैं, आपके पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं। अगर हम कलर की बात करें तो देखिए जो आपका F1 होता है वो जो आपका F1 होता है वो होता है आपका कलरलेस, और जो F2 होता है वो होता है आपका ग्रीन कलर, F3 पिंक, F4 पिंक। ये हम बात कर रहे हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में F एलिमेंट्स के लिए। अगर F1 होता है तो होता है आपका कलरलेस, F2 होता है तो होता है आपका ग्रीन, F3 आपका होता है पिंक, और F4 आपका येलो होता है, सॉरी पिंक होता है, F5 आपका होता है येलो। तो यहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया है कि किसका कलर कैसा होता है, इसमें यहाँ से देख लेंगे। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके F ब्लॉक के लिए। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है कि लैंथेनाइड्स आर रिसेंबल विद बेरियम। तो ये बोलता है कि जो आपका F ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वे रिसेंबल्स होते हैं विद बेरियम, और बेरियम की जगह हम ये भी बोल सकते हैं कि एल्कलाइन अर्थ मेटल के रिसेंबल होते हैं। इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो रिसेंबल होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ। सेकेंड पॉइंट में हमने देखा कि जो F1, F7, F3, F14 होते हैं उन कॉम्प्लेक्स का कलर क्या होगा, हमारा कलरलेस होगा, उसके अंदर कोई भी कलर नहीं आने वाला है। F2, F12 हमारे होते हैं ग्रीन। इस टेबल से यहाँ से हमने इसको लिखा है, जो F2, F12 होते हैं उनका कलर हमेशा होता है ग्रीन,
और जो आपके F9, F5, F10 होते हैं उनका कलर होता है येलो। सेकेंड पॉइंट क्या है इसके अंदर की जो आपका यूरोपियम होता है और अर्बियम होता है, उनके अंदर क्या होता है, जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। जिनकी एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा होती है उनको एटमाइजेशन करना बहुत ही ईजी होता है, उनको एटम्स में तोड़ना बहुत ही ईजी होता है। इसलिए क्या होता है कि जो यू और YB होता है ये जल्दी से क्या होते हैं, लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व हो जाते हैं और जल्दी से एटमाइज हो जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके नेट और गेट में पूछा जाता है। थर्ड पॉइंट है सीरियम इज स्टेबल इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ से हमने देखा था कि अगर इसके ऊपर आ जाए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट तो 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से जाएंगे, एक d से जाएगा और एक f से जाएगा, जिसके इसके अंदर क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे और ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें YB की, YB यहाँ पे, तो इसमें देखा था 2 इलेक्ट्रॉन जाने पर ये क्या हो गया, ज़्यादा स्टेबल हो गया था। और इसी तरह EU भी हमारा +2 में ही क्या था, ज़्यादा स्टेबल था। तो EU YB ये क्या है, +2 में ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन सीरियम हमारा +4 में ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कंप्लीट की बात करें तो इसके अंदर हमने देखा जो सीरियम होता है, गैडोलियम होता है, लुटेशियम होता है, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सबसे ज़्यादा डिफरेंट होती है, क्योंकि इनके अंदर d ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन्स रहता है। अगर हम 5th पॉइंट की बात करें तो बोलता है एफ ब्लॉक हैव लो स्क्रीनिंग इफेक्ट सो हैज स्मॉलर साइज। देखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, जो आपका न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर फोर्स लगाता है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन जो एफ ऑर्बिटल होता है वो क्या करता है, जो उनकी सब सेल्स होती हैं वो न्यूक्लियस के चार्ज को इतना ज़्यादा रोक नहीं पाती हैं, जिससे क्या होता है न्यूक्लियस इजिली उसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे इसका साइज डिक्रीज हो जाता है। इसको हम पेनेट्रेटिंग इफेक्टिव बोलते हैं या फिर इसको स्क्रीन इफेक्ट भी बोलते हैं। जो सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो s ऑर्बिटल का होता है, फिर p का होता है, फिर d का होता है और फिर f का होता है। जो s ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के जो फोर्स होती है उसको सबसे ज़्यादा रोकता है आउटर इलेक्ट्रॉन पर लगने के लिए, इसलिए उनका साइज क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। उससे कम p रोकता है, फिर d और f का स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे कम होता है। इसलिए जो न्यूक्लियस की पावर होती है वो आउटर मोस्ट सेल पे सबसे ज़्यादा लगती है इलेक्ट्रॉन पे, जिससे साइज डिक्रीज हो जाता है। अगर हम बात करें इस पॉइंट की, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज सो बेसिसिटी डिक्रीजेज। तो देखिए जो एफ ब्लॉक होता है उसके अंदर लेफ्ट से राइट जाने पर साइज डिक्रीज हो जाता है और जिससे इसकी बेसिसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर हम इसके हाइड्रोक्साइड की बात करें तो लेफ्ट से राइट में जाने पर बेसिसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज होने लगती है। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके नेट और गेट में पूछा जाता है। तो ये सब था हमारे एफ ब्लॉक लेंथेनाइड के बारे में, और लेंथेनाइड आपके नेट और गेट में पूछा जाता है। कल हम इसका एक और पार्ट डिस्कस करेंगे लेंथेनाइड का ही, जिसमें हम इसके और प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम देखेंगे जो आपके CSIR नेट गेट IIT जैम में पूछे जाते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।